नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लर्निंग विद ट्रिक्स में। तो चलिए आज हम DSSB PGT फाइन आर्ट्स का 4 मार्च का आया हुआ पेपर है, इसके मैथ के 20 क्वेश्चंस को एक प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सोल्व करते हैं। रैपिड फायर सॉल्यूशन करना है, ऐसा सोल्व करना है जैसे आप एग्ज़ाम में बैठ के सोल्व कर रहे हैं। मेरे सोल्व करने से पहले आपको वीडियो को पॉज करना है, एक बार खुद ट्राई करना है क्वेश्चंस को और उसके बाद सोल्यूशन देखना है। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं। देखिए, इसमें दिया है निम्नलिखित डेटा के भार के औसत की गणना करनी है, यानी इनका जो भार है इसका एवरेज निकालना है। कैसे निकालोगे? देखो, इसका फेस वैल्यू यानी डेटा का मान कितना है और ये भार कितना है केजी में। कैसे निकालेंगे? 3 तिया 9, 6 पंजे 30, 30 और 39, 11 चौके 44 और 17 एकम 17, सबको जोड़ देंगे। 9 4 13 7 20 की 0, 80 लग गया 2, 2 1 3 4 7 और 3 10, यानी 100 आया टोटल। और भार है कितना टोटल? 5 3 8 4 12 और 1 13, 100/13। इसे मैं काटूंगा, 13 7 91, पॉइंट लगा, हासिल लगा 9, 13 6 78, 68, लगभग 7.7 के आसपास मेरा इसका आंसर आया। ठीक है, चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, ए किसी कार्य को 14 दिन में जबकि बी उसी कार्य को 32 दिन में कर सकता है, तो एक साथ मिलकर दोनों कितना समय लेंगे? एक तो इसका ऑप्शन होता है कि आप इसे एलसीएम से निकालो, 14 लो 32 लो, दोनों का एलसीएम निकालो। या फिर दूसरा तरीका ये है, जब दे रखा है कि एक साथ कितना समय लगेंगे, तो ऐसे में क्या करते हैं हम, 14 गुणा 32 बट्टे में दोनों का योग, यानी 4 2 6 और 46। 2 से काटूंगा 7, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी मेरा आया 7 दूनी 14 का 4, हासिल लग गया 1, 7 21 और 1 22, 224/23। अब देखो, 23 धाम 230 होता है, यानी 10 से थोड़ा नीचे है, यानी 9 आएगा। 9 पे कटेगा, ये 9 पे एक ही ऑप्शन है मेरा, ये आंसर आया। ठीक है, चलो फटाफट से अगले क्वेश्चन पे। एक डीलर ने 32,500 रुपये में एक बाइक खरीदी और एक हफ्ते के बाद इसे 38,500 में बेचा। सीपी था ये, खरीदी इतने में और बेची इतने में, तो लाभ प्रतिशत की गणना करनी है। कितने का लाभ हुआ आपका? हो गया 38 में से 32,500 घटाऊंगा 38,500 में से, तो 6,000 का प्रॉफिट आएगा। किस पे आया प्रॉफिट? हमेशा सीपी पे आता है, इंटू 100% निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 25 से कम 25 और 25 दिया 75, 25 चौके 100, ये मेरा आया 240/13। 13 से काटूंगा, 13 एक कम 13, हासिल लगा 11, 110 में कितनी बार जाएगा? 13 7 91, 13 8 104, बस 8 104 आया। 18.5 मेरा इसका आंसर आया। आगे सोल्व भी नहीं करना। चलो फटाफट से अगले क्वेश्चन पे आओ। 2 रेलगाड़ी एक ही समय में, यह है ए से बी की ओर शुरू करती है, ठीक है, और क्रम से 49 किलोमीटर प्रति घंटा और 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी और ए की ओर बढ़ती है। ठीक है, जब वे मिलती हैं तब पता चलता है, बी और ए की ओर बढ़ती है, ठीक है, जब वे मिलती हैं तो पता चलता है कि एक रेलगाड़ी दूसरी से 42 किलोमीटर अधिक चली, तो ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी? देखो, ये बोलना चाह रहा है, ए रेलगाड़ी ए से बी एक डिस्टेंस है, कोई हो सकता है लैंग्वेज में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया हो। देखो, ए से बी कुछ डिस्टेंस है और 2 रेलगाड़ी है, सपोज एक है एक्स एक है वाई। एक की जो चाल है वो है 49 किलोमीटर और दूसरी की जो चाल है वो है 63 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं इनकी चाल का रेशो निकालूँ तो ये 7 सत्तू 49 और 7 निम्मत 63। ठीक है, ये बोलना चाह रहा है कि एक रेलगाड़ी, दोनों रेलगाड़ी यहाँ से चली ए से, ठीक है, ये चली एक्स भी और वाई भी, चली एक्स, सपोज यहाँ तक एक्स का फ्यूल, एक्स अपनी 7 चल दी, लेकिन वाई तो पूरी 9 चलेगी, तो वाई आगे चलती है और कह रहा है कि जब वो बी से ए की ओर आती है ना, वाई दूसरी रेलगाड़ी जब बी से ए की तरफ आती है, यहाँ आके वो मिलती है, तो यहाँ तक वो 42 किलोमीटर चल गई। अब देखो,
एक्स तो 7 चल दिया अपना, ठीक है, वाई 9 चली, तो 7 तो यहाँ चला होगा, 2 और फालतू चलना है इसे, एक यहाँ जाने में लगा होगा टाइम और एक यहाँ वापस आने में लगा होगा वाई को। और वापस जो आया यहाँ, ये कह रहा है 42 किलोमीटर अधिक चली है, एक रेलगाड़ी दूसरी से 42 अधिक चली है। तो ए और बी के बीच की दूरी बताओ। अब बताओ ए की वैल्यू 42 है, तो ए से लेके बी तक की दूरी कितनी है, आप कहोगे 7 और एक ये है 8, तो 8 की वैल्यू कितनी होगी। तो करूँगा गुणा 8 दूनी 16 का 6, यहाँ से लग गया एक 8 चौक 32 और एक 33, 336 किलोमीटर मेरा इसका आंसर आया। ये सॉल्यूशन था इसका। चलो फटाफट से अगले क्वेश्चन पाओ। एक कलम में पहले 20% की वृद्धि हुई और फिर 30% की वृद्धि हुई, कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई। सक्सेसिव कैसे लगाओगे, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100, ये लगाते हो आप, तो 20 प्लस 30 प्लस 20 गुणा 30 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, ये 6 आया, 50 में 6 जोड़ूंगा तो 56 मेरा सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा फटाफट से। चलो फटाफट से अगले क्वेश्चन पे आओ। 7.5 मीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल क्या है। देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आप कहोगे √3/4 ए का स्क्वायर, यानी अब देखो ये मीटर में, आंसर सेंटीमीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में लाने के लिए क्या करोगे आप, 100 से गुणा करते हो, यानी ये 7.5 इंटू 7.5 इंटू 100 इंटू 100, √3/4 ए का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसने इसे भी खोल के लिख दिया, ये बोल रहा है रूट की भी वैल्यू निकालो, रूट की वैल्यू 1.732 इंटू 7.5 इंटू 7.5 और इंटू 100 और इंटू 100 और डिवाइड बाय 4, इतना सोल्व करना है। और देखो इसमें दशमलव के 3 स्थान अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली है, तो ना तो आप डिजिटल सम लगा पाओगे इसमें, ना यूनिट डिजिट से कर पाओगे, तो ये तो सोल्व करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन को अगर टाइम मिले तो सोल्व करो, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप करो। ये छोटा दिखने वाला क्वेश्चन टाइम पी जाएगा आपका ज़्यादा। चलो आगे चलते हैं, लास्ट में समझेंगे अगर टाइम बचेगा तो। देखो प्रथम 150 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। कैसे निकालोगे, n इंटू एन प्लस 1/2, ये प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला होता है, यानी 150 गुणा 151/2, मैंने काटा 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, यानी 151 गुणा 75। गुणा करने के लिए मैंने सिंप्लीफिकेशन में बताया था आपको, अगर वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, एक बार उन्हें ज़रूर चेक करना। कैसे गुणा करते हैं, एक की सीधा 5 में 5 आया, फिर ऐसे जो कटे ना 7 और ये 1 सत्ते 7 और 25, 25 7 32 का 2 हासिल लग गया 3, फिर 5 सत्ते 35 और 5 एकम 5, 35 5 40 और हासिल 3, 43 का 3 हासिल लग गया 4, 1 सत्ते 7 और 4 11, 11,325। फटाफट से मैंने बी ऑप्शन लगाया आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। देखो इसको सामान्य भिन्न के रूप में व्यक्त करना है, यानी ये मेरा बोल रहा है 0.86 के ऊपर बार दे रखा है, जो रिपीट होता है उसे मैं बार के रूप में हम लिख लेते हैं। इसे सोल्व कैसे करेंगे, 86 माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है उसे घटाते हैं, बट्टे जितने बार है उतना 9 और जितने बार नहीं है उतने 0, यानी ये मेरा आया 78/90। इसको मैं सोल्व करूँगा, 2 तिया 6, 2 नीम 18, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, ठीक है, 39/45 आंसर आया। अगर इसको भी सोल्व करता तो 13/15 भी आ सकता था, लेकिन अभी ये नहीं दिया, ये दिया तो यही आंसर आया, ठीक है। ऑप्शन पर नज़र रखनी है आपको, सी आंसर आया इसका। चलो अगले क्वेश्चन पर चलो फटाफट। देखो एक लंबे वृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 64 पाई है, ठीक है, और इसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। शंकु कैसा होता है, ये शंकु का फिगर होता है, ठीक है। इसका जो बेस होता है ना, ये सर्कुलर होता है, यानी सर्कल, ये सर्कल का होता है बेस। और सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इसने तो इतना दिया है, लेकिन होता क्या है हमारा, होता है हमारा πr², जो कि होता है, इसने दिया है 64 पाई, ठीक है जी। पाई से ये पाई कैंसिल,
आर स्क्वायर की वैल्यू 64 है, तो आर की वैल्यू मैं बोल सकता हूँ 8 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, इसकी त्रिज्या जो है आर जो है वो आ गई 8। ठीक है, इसकी ऊंचाई 6 है, यानी इसकी जो हाइट है ये दे दी इन्होंने 6 सेंटीमीटर। तो शंकु का वक्र पर क्षेत्रफल, देखो फॉर्मूले याद करने हैं, फॉर्मूले है 2D या 3D है, इनमें फॉर्मूले बेसिक क्वेश्चन आते हैं। DSSB की बात करूँ तो शंकु का वक्र पर क्षेत्रफल होता है हमारा पाई आर एल। एल क्या है? एल ये होता है इसमें स्लाइट हाइट। इसको कैसे निकालते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36। ये कितना आ गया? 100। 100 का रूट कितना आ गया? 10, यानी एल जो है वो है 10। आर है वो आ गई मेरी 8, और पाई में आंसर दे रखा, पाई को पाई रखूँगा, तीनों की आपस में गुणा करूँगा, कितना आ जाएगा? 80 पाई। सी ऑप्शन मेरा इसका आंसर है। बस फॉर्मूला रखना है, फॉर्मूला याद है तो सवाल कर लोगे वरना छोड़ोगे। चलो फटाफट से अगले क्वेश्चन पे देखो। एक व्यक्ति एक कार्य को 12 दिन में, बी 15 दिन में, उन्होंने सी की सहायता से इसे 5 दिन में पूरा किया और उन्हें मजदूरी के रूप में 480 रुपये प्राप्त हुए, तो सी का हिस्सा क्या है? देखो कैसे निकालोगे। ए ने काम किया कितने दिन में? 12 दिन में। बी ने कितने दिन में किया है? आप कहोगे 15 दिन में। सी की सहायता से 5 दिन में, तो ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में? 5 दिन में। एलसीएम निकालो फटाफट। 5, 12 और 15 का 60 आया। 12 पंजे, 15 चौके और 5 से काटा मैंने 12। ए और बी तो 9 आ गए, 5 और 4 9, यानी ए और बी का तो जोड़ 9 आ गया। टोटल है 12, तो बच्चे का जो 3 है वो सी करेगा। ठीक है, सी का हिस्सा ज्ञात करना है 480 में। सी का एक दिन का एफिशिएंसी कितनी है इसकी? 3। टोटल कितनी है हमारी ए बी सी की? 12 गुणा हिस्सा कितना है? 480 में बताना है। 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 से मैं काटूंगा 120 रुपये मेरा इसका आंसर आया। कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन मेरा इसका आंसर आ गया। चलिए फटाफट से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, एक टी शर्ट पर जो अंकित मूल्य यानी टैग है वो 625 रुपये का है, लेकिन राजू ने 575 का भुगतान किया, तो डिस्काउंट कितना मिल गया? आप कहोगे 625 में से 575 गया, 5 में से 5 गया 0 और 12 में से 7 गया 5। 50 रुपये का डिस्काउंट किस पर? अंकित मूल्य पर, यानी 625 पर। गुणा 100 बताना है। 25 से मैं काटूंगा 25, 25 से मैं काटूंगा 2, 25 से मेरा गया 4 बार, 4 दूनी 8%। कौन से ऑप्शन में 8% है? ए ऑप्शन मेरा फटाफट से इसका आंसर आया। देखो, एक आदमी 50 किलोमीटर की गति से एक निश्चित स्थान पर जाता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मूल स्थान पर वापस आता है, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत गति क्या है? देखो, जब सेम डिस्टेंस पे जा रहा है और सेम ही डिस्टेंस पे आ रहा है, डिस्टेंस तो सेम है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा 2AB अपॉन में A प्लस बी, यानी 2 गुणा 50 गुणा 30 बट्टे में A प्लस बी कितना आया? 80। 0 से 0 गई और 2 से काटा मैंने चौके 8, 4 आया, और 2 दूनी 4, 2 से काटा मैंने 25, 25 दिया 75 बट्टे में 2 बराबर आ गया 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन मेरा इसका आंसर आ गया। एक तरीका तो ये था, दूसरा तरीका से क्या करते हैं हम? एलसीएम से करते हैं। 50 और 30 इसका एलसीएम लिया, जो आया स्पीड को सॉरी डिस्टेंस को 2 से गुना, क्योंकि आना और जाना 2 डिस्टेंस हो गई। वो हम जब चैप्टर करेंगे तब डिटेल में समझेंगे। अभी क्या कर रहे हैं हम? फास्ट सॉल्यूशन कर रहे हैं एग्जाम में बैठ के, है ना। चलो देखो, सिंपलेस्ट करना है इसे। कैसे करोगे? -12 गुणा -2, माइनस माइनस की गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा। 12 दूनी कितना हो गया? 24 माइनस 9 प्लस 23 और भार है इसकी गुणा 8। अब देखो 14 में से हो गया 5, यानी 15 जमा 23 गुणा 8, ये कितना हो गया? 5 3 8 3 38 गुणा 8 कितना हो गया? 8 8 64 का 4 हासिल लग गया 6 8 के 24 6 30 304। कौन से ऑप्शन में? ए ऑप्शन है 304। चलो आगे देखो,
अब देखो ये कह रहा है यदि त्रैमासिक रूप से ब्याज, यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो एक वर्ष की अवधि में 20,000 रुपये पर 12% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। देखो अच्छा क्वेश्चन है। देखो त्रैमासिक का मतलब हो गया 3 महीने में एक बार। हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को साल बनाते हैं, साल में। अगर मैं इसे 1 साल बनाऊं तो 4 से गुणा करनी पड़ेगी, और देखो टाइम को अगर मैंने 4 से गुणा करा है ना, तो दर को 1/4 से गुणा करना पड़ेगा। टाइम और दर हमेशा अपोजिट होते हैं, ये जब चैप्टर करेंगे तब सीखेंगे। यानी टाइम तो मैंने 4 बार लिया, 4 बार कैलकुलेट करूँगा क्योंकि त्रैमासिक दे रखा है, ठीक है। टाइम को मैं 4 बार कैलकुलेट करूँगा और दर को 1/4 कर दूंगा। दर कितनी थी 12, 12 को 1/4 करा मैंने तो ये आ गया 3%। अब मेरा टाइम तो आ गया 4, यानी 4 बार कैलकुलेट करूँगा, यानी 4 साल मान के चलूँगा इसे मैं, और दर आ गई 3%। बस अब सोल्व करना है। देखो कैसे करोगे फटाफट। 3% 4 साल, ठीक है। 20,000 रुपये है। पहले साल 3% कितना होगा, 20,000 का 3%, 20 गुणा 3/0 00, ठीक है। 600 आया पहले साल। दूसरे साल भी 600 आएगा, तीसरे साल भी 600 आएगा, और चौथे साल में भी आज 600 आएगा, ठीक है जी। अब देखो अगले साल 600 का भी 3% मिलेगा। 600 का 3% आप बोलोगे 600 गुणा 3/100 18 आ गया। फिर अगले साल जो ब्याज मिलेगा ना, वो इन दोनों को इस पे मिलेगा ब्याज। अब 600 600 1200, 18 का 3% यहाँ मिलेगा, यानी 1218 का 3% कितना मिलेगा, 1200 या 3654, 36.54, यहाँ तक मिल गया मुझे 36.54। अब फाइनल जो ब्याज मिलेगा ना मुझे, वो 600 1200 1800 प्लस 36 प्लस 18, यानी कितना हो गया 1800, 36 18 54, 1854 पॉइंट का छोड़ता हूँ, इसका 3% मिलेगा। तो आप क्या कहोगे, 4 से 12 का 2 से लग गया 1, 5 से 15 116 का 6 से लग गया 1, 18 से 54 और 55, यहाँ मिल गया 55.62। बस इतना ब्याज मुझे यहाँ पे इन सब का मिल गया। अब सबको जोड़ दो, देखो ये ब्याज कैसे मिला, 600 1200 1800 2400, 2400 मिला, ठीक है। 36 18 54 और 55, 54 55 कितना हो गया 99, सॉरी 54 और 55 109 हो गया, 5 4 9 10 109, 109 ये हो गया, 2400 ये है, 2400 में 109 जोड़ूंगा मेरा आएगा 2509 पॉइंट समथिंग, लगभग मेरा 2510 आ गया, ये आंसर आया। अच्छा सवाल था, समझने लायक। देखो अगला क्वेश्चन, एक पाई चार्ट दिया है हमें, क्या बोल रहा है ये, निम्नलिखित पाई चार्ट के अध्ययन करो और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। यदि पुस्तकों की निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को कागज की लागत के रूप में 46,200 का भुगतान हुआ है, ठीक है। कागज की लागत के रूप में 46,200, कागज की लागत ये रही। कागज की लागत तो है 35%, यानी 35% की वैल्यू दे रखी है ना 46,200, ठीक है। 1% की वैल्यू कितनी आएगी 46,200 बट्टे 35, ये 1% की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इन पुस्तकों के लिए भुगतान की जाने वाली बाइंडिंग की लागत की राशि ज्ञात करनी है। बाइंडिंग की लागत कितनी है 10, 1 की वैल्यू इतनी है तो 10 की वैल्यू कितनी होगी ये निकालना था। 7 से मैं काटूँ, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, 2 7 छिंग 42, 5 से मैं काटूँ 2, 66 दूनी 132, लास्ट में 00, 132 लास्ट में 00, सी ऑप्शन मेरा फटाफट इसका आंसर आया 15। चलो फटाफट से अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। एक कक्षा में 52 छात्रों के लिए औसत अंक कितने हैं, आप कहोगे 82.25, 52 छात्र हैं टोटल, एवरेज कितना है इसका 82.25 है, ये एवरेज है। बाद में पता चला कि एक छात्र के अंक 98 की बजाय 57 मान लिए गए, यानी ट्रू जो थे, सत्य जो थे वो थे 98, फॉल्स मान लिए गए, असत्य माने गए 57, यानी ये चीज़ मेरी पॉजिटिव थी, ये नेगेटिव थी।
अगर मैं पॉजिटिव में से नेगेटिव घटाऊँ, 58 में से 57 गए तो सॉरी 98 में से 57, 8 में से 7 गया 1, 9 में से 5 गया 4, और वो भी पॉजिटिव बढ़ा है तो पॉजिटिव वैल्यू आई। ये जो 41 एक्स्ट्रा आया मेरा, वो मैं सब छात्रों में बांट दूंगा, यानी 52 छात्रों में बढ़ जाएंगे। हर छात्र को आधे से भी कम मिल जाएगा, पहले जितना था आधे से कम और मिल जाएगा। अब देखो 82.25 था, हल्का सा और बढ़ जाएगा। देखो इतना नहीं होगा, 82.04 ये तो पहले ही कम है, ये और ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका आंसर मेरा सी आ गया। ऐसे एलिमिनेट करना आपको, ठीक है ना। चलो फटाफट से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो साधारण ब्याज के तहत कौन सी वार्षिक किस्त 8% की वर्ष 3 साल में 31,005 रुपये का ऋण भुगतान करेगी। ये किस्तों वाले सवाल हैं। देखो ऐसा ही कि 3 सवाल आ गए इसमें भी, है ना। देखो क्या करेंगे इसमें, सब ध्यान से समझना। देखो SI में किस्त ऐसा होता है, जैसे पहले साल की तो हम लगा देते हैं 100, फिर क्या करते हैं 100 8% है ना, अगले साल का कितना हो जाएगा 100 108 और फिर होता है 116। यानी जैसे 3 साल है तो 1 साल कम लेके चलो, यानी 2 साल का 8 दूनी 16, 116 108 100। सवाल में समझेंगे अच्छे से जब सवाल आएंगे इसके, क्या नाम है, जो हम टॉपिक करेंगे SI का। अभी फ़िलहाल ये समझो 8 6 14 का 4 हासिल लग गया 1 2 3, टोटल तो आई मेरी 324। इसने बोला है इसकी वैल्यू है 31,005। वैल्यू निकालनी है, किस्त मानी है मैंने 100 की, उसकी वैल्यू बताओ कैसे करोगे। 324 से भाग दे दूंगा मैं सीधा, 31,005, लास्ट में 100 की गुणा है तो 00 लगा दूंगा, बस इसको सोल्व करूँगा। अब देखो 300 से 310 नहीं जाएगा, सीधा इसको जाना पड़ेगा। सारे ऑप्शन में 9 है, फटाफट से 9 से इसे मैं काटा, 9 से काटा, 9 चौक 36 का 6 हासिल लग गया 3, 9 3 9 दूनी 18 3 21 का 1 हासिल लग गया 2, 9 तिया 27 और 2 29, ठीक है। 10 में से 6 गया 4, 8 9 में से 1 गया 8, 10 में से 9 गया 1, 184 आया, लास्ट का 5 उतार लिया, 300 छिक्के 1800, लेकिन 24 पंजे 120 ज़्यादा हो जाएगा, पंजा लिया मैंने। अब 5 चौक 20 की 0 हासिल लग गया 2, 5 दूनी 10 2 12 का 2 हासिल लग गया 1, 5 तिया 15 और 1 16, यह आया मेरा 1620। इसे काटूंगा 5 4 2, 8 में से 6 गया 2, उतार ली 0। देखो अब देखो 3 से पंजे 15, 3 छिक्के 18, हाँ लगभग 6 बार चला जाएगा। ऑप्शन देख लो, 95 95 किस किस में है, इन 2 में है, लेकिन 95 95 इसके बाद सीधा 9 पे जा रहा है, 9 पे नहीं आ रहा हमारा, 6 पे जा रहा है। ये आंसर आ गया बी। सोल्व नहीं करना पूरा। चलो फटाफट से अगले क्वेश्चन पाओ। एक बार ग्राफ है, इसमें 5 अलग अलग परिवार ABCD द्वारा देखे गए टीवी की धारावाहिक की संख्या को दिखाता है, ठीक है। परिवार A और C द्वारा देखे गए टीवी की औसत संख्या का BDE द्वारा देखे गए औसत संख्या से अनुपात। कोई बात नहीं, कौन किस किस का औसत बताना है, A और C का। A और C कितना है 28 और 20, 48 आ गया। एवरेज निकालना है तो 2 से भाग दूंगा क्योंकि 2 संख्या है। इसका अनुपात बताना है B D और E से। B 24, D 25, 24 25 49 और E 49 और 35, 5 4 उनको झांसी लग गया 1 84 84, लेकिन संख्या इस बार 3 है। बस ये सोल्व कर लो। कैसे करोगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24। इसे दोबारा काटूंगा 4 से, 4 छिक्के 24, 4 सत्ते 28। कौन सा ऑप्शन है 6 7 का, ए ही ऑप्शन है, ए ऑप्शन मेरा इसका आंसर आया। फटाफट से अगले क्वेश्चन पा जाओ। देखो ये दे रखा है ए बी की वैल्यू ये है, इसका रेशो सॉरी सी डी की रेशो ये दे रखा है। ये पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, ए सी रेशो बी डी बताओ। अब देखो ए की वैल्यू 7 है, ठीक है जी। सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू 2a है, यानी 2 गुना ए की वैल्यू तो 7 ही थी, ठीक है जी। बी डी की वैल्यू बताओ, बी की वैल्यू 9 है, ठीक है जी। डी की वैल्यू बताओ, डी की वैल्यू 3b है, यानी 3 गुना बी की वैल्यू कितनी थी
बी की वैल्यू 9 थी। ये सोल्व करना है। 7 दूनी 14, 14 सत्ते 98 आ गया। रेशो 9 निम 81, 81 तिया 243। कौन सा ऑप्शन आ गया? बी ऑप्शन मेरा इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलो लास्ट सवाल पे चलते हैं आज के। क्या दे रखा है? ए रेशो बी रेशो सी इतना है, तो ए बटा बी रेशो बी बटा सी रेशो सी बटा ए। देखो कैसे करोगे, ए बटा बी यानी 3/7 रेशो बी सी 7/9 रेशो सी ए 9/3। 3 से ये 3 कट रहा है बस, और कुछ नहीं कट रहा। 7, 9 और 1, 3 का एलसीएम नीचे क्या आ गया? 63 आ गया। ठीक है, 7 निम्न 63 और 9 के ऊपर गुणा करूँगा तो 27 आएगा। 9 सत्ते 63, 7 के ऊपर करूँगा 49 आएगा। 63 की 3 में गुणा करूँगा, 3 तिया 9, 6 तिया 18। ये मेरा रेशियो आ गया 27, 49 और 189 का, जो कि ऑप्शन नंबर डी मेरा था। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में इतना ही। ये 20 क्वेश्चन हमने पीजीटी फाइन आर्ट्स में आए हुए क्वेश्चंस को कर रहा है। एक छोटी सी कोशिश थी क्वेश्चंस को फास्ट वे में सोल्व करने की। हो सकता है किसी को ठीक से समझ में ना आया हो, क्योंकि हमने डायरेक्ट इसके सॉल्यूशन करे हैं, चीज़ों को समझा नहीं है। ठीक है, तो अगली क्लास में ऐसा ही कुछ टॉपिक लेके चलेंगे, कोई और पेपर लेके चलेंगे प्रीवियस ईयर का। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब अपने हिसाब से जैसा आपको कनेक्टेड फील कर पाएँ वैसा करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ाई करते रहिए। चलिए, नमस्कार।